बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मरमिल्लका। जो बंदा इंटरव्यू तक पहुंचता है ना, इंटरव्यू तक पहुंच गए, वो शख्स लकी है कि इंटरव्यू तक पहुंच गए। 80% समझे उसने मसला अपना हल कर लिए, टेस्ट क्लियर कर लिए इनिशियल। 20% रह गए। लेकिन ये जो 20% है 80% पे हावी है। ये 20% 80% पे हावी है कि बहुत से लोग इंटरव्यू में निकल जाते हैं, फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। लास्ट वीडियो मैंने बनाई है, काफ़ी तवील वीडियो थी, 1 घंटा 48 मिनट की वीडियो थी। इंटरव्यू में क्यों फेल होते हैं, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। क्यों फेल होने की वजह मैंने बताई उस वीडियो में, दोबारा रिपीट करने की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है कि बार बार एक ही बात मैं रिपीट करूँ। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा क्यों नाकाम होते हैं। दोबारा इंटरव्यू के लिए कुछ बातें मज़ीद मैं यहाँ करूँगा। सबसे पहली बात है ड्रेसिंग। थोड़ा बच्चे खर्चा कर लो। अच्छा, जा रहे हैं किसी पोस्ट के लिए, होटलों पे बंदा खाने पे इतना लगा देते हैं, खर्चा कर लेते हैं, 2-3 हज़ार खाने दोस्तों को खिला देते हैं, घूमने फिरने पे लगा देते हैं, होटलों में रहने पे लगा देते हैं। मरी में कितना रश होते हैं, घूमने फिरने के लोग लाखों रुपए लगा देते हैं। लेकिन जहाँ कामयाबी की बात होगी, बुक लेने की बात होगी, नोट्स की बात होगी, तो वहाँ कंजूसी करते हैं। तो खर्चा थोड़ा करें, खर्चा करना चाहिए अपने पे। खर्चा एक तो ये कि इंटरव्यू के लिए जो नोट्स हैं मेरे, बोले 2,000 रुपये के नोट्स हैं। कितने के हैं? 2,000 रुपये, सॉरी 2,500 रुपये के नोट्स हैं। पहले 2 के भी 2,500 कर दिए। जो फिज़िक्स के भी इसके अंदर शामिल हैं, जो जीडीपी के स्टूडेंट हैं वो मुझे बताएंगे सर फिज़िक्स के भी हमें, क्यों अभी ज़ाहिर है कि जीडीपी के लिए भी जाते हैं। एक तो इस पर खर्चा करें। अगर अकेडमी नहीं आ सकते, फीस नहीं अफोर्ड, कोई बात नहीं है ना आए, यहाँ अगर नहीं आ सकता कोई बंदा, आएंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। ज़रा फिज़िकल भी आपको तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट पीरियड भी तो आना चाहिए, नहीं आ सकते, इट्स अप टू यू। तो ड्रेसिंग आपकी बहुत, इधर आने का ये फ़ायदा होगा, मैं 7 बच्चों को ड्रेसिंग के लिए जाता हूँ। अभी कल 3 घंटे मैंने लगाए उस बच्चे के लिए, ऐसा ही है। बच्चा 7 पैदल खुद चलता रहा सदर में। एक शॉप पे गए, वहाँ हमें कोई पता नहीं, उसको जज नहीं रहा था सही, मतलब वो तो दुकानदार तो यही कहेगा ना, ले लो अपने उसके लिए, बिजनेस के लिए कि अच्छा लग रहा है, बड़ा बेहतरीन है, ले लो। नहीं, ऐसे दुकानदार की बात पे नहीं जाना, उसको चीज़ फरोख्त करनी है। वो तो अपनी चीज़, जो कोई भी दुकानदार होगा अपनी चीज़ को सोना करके पेश करेगा कि जितना अच्छा लगता है वो फिट फाट बिल्कुल बेहतरीन, यही है। हो सकता है वो बिल्कुल ही सूट ना कर रहा हो, आप पे जचता ही ना हो, उसको तो बेचते हैं माल निकालने में। तो इसलिए आपको चाहिए जब ड्रेसिंग लें तो किसी एक्सपर्ट को साथ ले जाएं, अपने किसी टीचर को ले जाओ। अगर वालिदैन आपके समझदार है तो उनको ले जाओ साथ, बड़े भाई को ले जाओ, खुद ना लो, खुद ना लो। अच्छा, इम्तियाज़ को हम साथ ले गए ना, वो जो कोट दिखा रहा था दुकानदार, कैसे दिखा रहा था, ऐसे फजूल लंबे लंबे, वो पूरे फिट है जी, बस ठीक है, उसने बेचते हैं। एक दुकान पे गए, पे दूसरी पे गए, पे तीसरी पे गए, पे दोस्त के पास में गया, दोस्त ने फिर गाइड किया, यहाँ सर महंगे नहीं अफोर्ड कर सकता बचा, तो आप दूसरी उस शॉप पे, ऐसे ही है। उधर से मैं उधर चला, रात होगी, मगरिब उधर ही पड़ी हम दुकान के अंदर ही। क्यों इतनी मैं एफर्ट करता हूँ ये, एक पैंट शर्ट लेने के लिए बच्चे के लिए, उस बच्चे ने ज़्यादा फीस दी हुई यहाँ पे, इतने दूर से आया हुआ है, उकाड़ा से आया बच्चा। तो इतना मेरा अखलाकी फर्ज तो है कि उसको वो ड्रेस लेके दूँ जो फिर जचता भी हो। फिर बाद में लास्ट में मैं एक अच्छे पैंट शर्ट पसंद आई जो जच रहा था, सस्ता भी था, तो उसको लेके दी, वो भी खुश हो गया। तो और साथ वो यकीन है कि वो पहन के जाएगा, और ख़ुद पहने भी मत। एक बच्चा देहात का लड़का है, अगर पैंट शर्ट नहीं पहन सकता तो उसकी प्रैक्टिस करवाएं। आप जो दोस्त बैठे हैं सामने, शहरी लड़के, कुछ देहाती भी हैं यहाँ पे, तो आप लोगों का अखलाकी फ़र्ज़ है कि बताओ कि यार बच्चे बेल्ट इधर बांधते हैं, शूज़ आपने किस कलर के लेने हैं, बेल्ट अगर काला है तो शूज़ भी काले होने चाहिए। ये नहीं कि बेल्ट सुर्ख पहना है, शूज़ काले ब्लैक, ऐसा नहीं। फ़ौज का अपना एक मिजाज है, आपने उस मिजाज को समझना है, उस मुताबिक चलना है। जिस रंग का बेल्ट होगा उसी रंग के शूज़ होंगे।
बेहतर है कि सफ़ेद शर्ट ले लें। सफ़ेद शर्ट में ये कि आप निखर के सामने आता है बंदा, चाहे कलर जैसा भी हो, सफ़ेद शर्ट अच्छी लगती है। और फिर मुझे जो पसंद है कलर, वो ग्रे कलर पसंद है, स्लेटी, उसको वही ग्रे कलर मुझे पसंद है। उस बंदा थोड़ा निखरता है। अगर रंग थोड़ा ब्लैक है तो ग्रे पहनेंगे थोड़ा, अगर वो रंग भी ब्लैक है ऊपर से ब्लैक की ड्रेस पहनोगे तो वो अजीब सा लगेगा ना। अच्छा, या नीले रंग के पहनेंगे वो भी अजीब अजीब सा लगेगा। तो चाहिए कि थोड़ा आपने कंट्रास्ट पैदा करनी है कलर के लिहाज से। सफ़ेद बंदा तो वो ठीक है, उसमें जो भी ड्रेस पहने अच्छा ही लगता है। तो अपनी शख्सियत को देखने वाला ये चीज़ मैटर करती है। बच्चे को जो मर्जी कहता रहे, कोई शायद मैं इख्तलाफ भी कर सकता है, वो कहता नहीं नहीं ड्रेस तो बच्चों को बस क्या दो कि क्यों ये गाइड कर रहा है, गलत कर रहा है गाइड, शलवार कमीज ही पहन के चला जाए। यार मैं तो नहीं पसंद करता। मैंने कहा अभी पिछली वीडियो में क्या बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 लेटर आ गए थे मेरे पास इकट्ठे, मैं सही सूटेड बूटर होके जा रहा था। अपने कपड़े अपनी जगह पे, लेकिन बाजार भी तो अच्छा नजर आना चाहिए ना। अब ये रूम है छोटा सा, बाकी आप किसी पूरे प्लाजे में घूमो, उधर शुरू कर दो इधर तक पहुंचो, इस तरह का रूम है किसी जगह इस प्लाजे में है तो मुझे बता दो, मुझे भी खुशी होगी जितनी मैंने इस रूम पे की हुई है। मैंने कालीन बिछाया, एसी लगाए, वॉलपेपर पे 4-5 लाख खर्चा किए। क्यों किए? स्टूडेंट एक भी ना रहना तो मैंने है ना इधर, खुद तो रहना ना मैंने, चाहे स्टूडेंट एक भी ना हो, अपनी रहाइश तो साफ सुथरी रखनी है ना। इस तरह आप लोगों को मैं ये मोटिवेट करता हूँ, अपने रूम्स हैं हॉस्टल के जहाँ रहते हैं तो आपने जानवरों की तरह नहीं रहना, अच्छे इंसान की तरह रहना है, नबी पास उम्मती बन के रहना है। नबी पास उम्मती साफ होते हैं, हुजूर को उम्मती गंदा नहीं होता। नबी पास को दब्बे वाला कपड़ा ही पसंद नहीं था, पता है इस चीज का आपको? जिस कपड़े पे धब्बा लगता था नबी पास में पसंद नहीं होता था। कोई चीज गिर गया, सालन गिर गया, धब्बा लग गया, गंदगी लगी है तो वो कपड़ा पसंद नहीं होता था, इतनी सफाई पसंद थी। और सफाई क्या है? निस्फ ईमान है। जारी सफाई क्या है? निस्फ ईमान है। तो सबसे पहली बात यह ड्रेस के हवाले से कि नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा होके आपने ड्रेसअप होके जाना है, बेहतरीन। एक बहुत देहाती बच्चा है, नहीं कभी पैंट शर्ट पहनी, फिर मैं उसके लिए कहूँ ठीक है ना पहने, शलवार कमीज में ही चला जाए। लेकिन जो शलवार कमीज पहनेगा ये कॉलर पीछे से गंदे नहीं होने चाहिए, शलवार कमीज इस्त्री होनी चाहिए, वेस्ट कोट ऊपर पहन के जाए, नीचे शूज पहन के जाए, बचाए पेशावी चप्पल या ऐसे नीचे चप्पल स्लीपर पहने हुई है वॉशरूम वाले, इंटरव्यू पे चला गया सैंडल पहने हुई हूँ। फौजी इसको पसंद नहीं करते। नीचे क्या पहनेगा वो? शूज पहनेगा, ऊपर वेस्ट कोट पहनेगा डार्क ब्लू कलर की, सफेद शलवार कमीज पहने, ज्यादा अच्छा है। लेकिन उससे ज्यादा मैं तरजीह क्या देता हूँ, अपने अब जो बंदा अपने जो चीज पसंद करता है वो दूसरे को कहेगा। तो मेरी जो सिलेक्शन होती है इंटरव्यू पे वो ये कि ड्रेस अप हो गया जाता हूँ मैं। ड्रेस अप का मतलब ड्रेस अप, हम भी देती हैं, हम कोई शहरी नहीं है, बैकग्राउंड तो हमारा भी देती है, लेकिन ड्रेस पहनना सीखा हुआ है ना, सीखो, ये फन है। ड्रेस लेना भी फन है, अच्छा ड्रेस लेना फन है कि कौन सा कोट किधर तक होना चाहिए, कैसे पैंट शर्ट बांधनी है, किधर तक बांधनी है, लटक तो नहीं रही नीचे। दुकानदार ने तो जान छुड़ानी है, वो तो बिल्कुल फिट लगे जाओ, जान छोड़ो, नया गाहक आ रहे हो। तो इसलिए साथ किसी टीचर को ले जाओ या किसी ऐसे बंदे को ले जो पैंट शर्ट पहनते हैं। फौजी बंद हो तो ज़्यादा, फौजी अफसर बहुत हैं, रिटायर अफसर मिल जाए, रिक्वेस्ट करें अंकल से कि अंकल रिक्वेस्ट हमारे साथ चलें, पैंट शर्ट लेके दें। पड़ोसी होगा, कोई अबू का दोस्त होगा, वो साथ जाएगा तो आपको लेके देंगे। तो आप लोगों ने सारों जितने जाना है ड्रेस में मुझे साथ लेके जाना है, महंगे नहीं लेके दूंगा, सस्ता ही लेके दूंगा। लेकिन ये कि आपकी शख्सियत जजे भी सही है। फिर टाई लगानी है, सफ़ेद शर्ट है, स्लेटी कलर का पैंट शर्ट पहनी है, ग्रे कलर की है, तो कौन सी टाई, ये कौन सा कलर है? महरून। महरून टाई लगाओ ज़्यादा जचेगी। कैसे बांधनी है टाई, बात बच्चों को देती है, हंसने की बात नहीं है, नहीं पता ना बच्चों को, हमारा फ़र्ज़ बनता है अखलाकी तौर पे। बच्चे को नहीं बांधना तो आप दोस्त हैं उसको बांध के दे सकते हैं टाई। पीछे वाला जो है
दो होती है ना इसकी लड़ियाँ होती हैं, एक आगे वाली लड़ी एक पीछे वाली लड़ी। तो पिछली लड़ी नीचे लटकनी नहीं चाहिए, वो छोटी होती है, वो इधर तक जा बेल्ट के शुरू के किनारे तक टाई होनी चाहिए, वो ऊपर नहीं बांधनी, वो नीचे नहीं लटकनी चाहिए टाई। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो देखती ही कहेगा यार ये तो बेचारा ऐसी सादा से। सादा नहीं बनना किसी की नजर, सादा का मतलब बेवकूफ़ होता है। सादा का मतलब क्या होता है? बेवकूफ़ है ये, किसी की नज़र में बेवकूफ़ नहीं बनना। कटिंग भी करा के जाओ, ड्रेस अप होके जाएं, और जो बूट है वो सही आपको क्या होना चाहिए? पॉलिश होने चाहिए। कंगी शंगी साथ लेके जाओ, फ्रेश अप। मैंने बताया, पता चले कि 10-15 मिनट रहते हैं, उस टाइम आप वॉशरूम में जाके मुंह से धो लो, साथ कोई वैसलीन वगैरह लेके जाओ, खुश्की ना हो जाए। बात आई है समझ? ताकि रिलैक्स हो। ये इधर खारिश हो रही है खुश्की वजह से, आप तंग हो गए, अभी खारिश कर भी नहीं सकते और मजबूर बैठे हुए इंटरव्यू के सामने। एक बच्चे को यूरिन पास करना है, वो यूरिन बंद करके बैठे हुए हैं, उससे पहले फारग हो जाए सारे, फ्रेश अप बिल्कुल होने आरा वाले से, वॉशरूम जाके बिल्कुल फ्रेश हों, पानी से पी लें इंटरव्यू से पहले आधा घंटा गिलास जितना पी सकते हैं, बिल्कुल आप एनर्जी हो, एनर्जी के साथ आप क्या दें इंटरव्यू। चेहरे पे स्माइलिंग फेस, स्माइल होनी चाहिए। इसके ये मतलब नहीं कि आप आंसर की बातें करो, ये नहीं, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश, हंसता मुस्कुराता हो, फ्रेश, एक्टिव, कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक। ठीक है, इंसान किसको नहीं पसंद? नीट एंड क्लीन किस इंसान किसको नहीं पसंद? हर बंदे को पसंद है। दांत शायद बिल्कुल आप ब्रश करके जाना है, मास्क पहन के जाना है। वो कहता है मास्क उतारो, मास्क उतार दो, खुद नहीं उतारना। पहले हाथ नहीं मिलाना, इंटरव्यूअर से बाल बच्चे हाथ मिलाते हैं ऐसे, आजकल तो वैसे भी कोविड को हाथ नहीं मिलाता, ऐसे कर लो बेहतर है। सिविल में जा रहे हैं, आर्मी में सीधे खड़े हो जाओ, आसान बच खड़े हो जाओ, या होशियार खड़े हो जाओ, उतना ही जवाब दो जितना आपको आता है। आता बहुत ज्यादा है, लंबी बातों में नहीं जाना, बतूनी नहीं होना, लिथार्जिक नहीं होना, गोसिप नहीं होना, लंबे लंबे कहानी कैसे सुना रहे हैं उसको। जितना सवाल उतना जवाब, टू द पॉइंट। ज्यादा बातों में जाओगे तो नुकसान आपका अपना होगा। कॉन्फिडेंस के साथ बैठने के स्टाइल कैसे? सीधे रखना है, क्रॉस लेग नहीं बैठना, ऐसे रखना है, इस तरह नहीं बैठना, टांगे खोल सीधे बैठो, इस तरह बैठना है सीधा, टेक पीछे लगा के मत बैठो। ये मैं नहीं कहता गुलाम बन के जाओ, नहीं, रिस्पेक्ट देनी है आपने। एक्टिव, फौजी अलर्ट है, घंटा भी बैठाएगा कोई मसला नहीं, बैठे रहूंगा। ऐसे याद रख लो, ज़्यादा बेहतर आते ऐसे रख लो। आने का क्या तरीका है वो बता देता हूँ, आप आएंगे जब तो बताता हूँ इसलिए हूँ कि ताकि पर ये ना कल कहो कि सर ने बताया नहीं हमें। इधर से आओगे, उसने बुलाया ना, दस्तक नहीं देनी, इधर से आएंगे, सामने आप बैठे हैं, नजर आ गया सर बैठे हुए हैं। दरवाजा अगर खुला है तो दरवाजे को आपने खुला ही रखना है, दरवाजा बंद है तो फिर आपने आराम से दरवाजे को बंद करना है, डज नहीं मारने बहुत जोर से, इधर से वो नहीं करने। ये चीजें नोट करो, बड़ी अहम चीजें हैं। यूट्यूबर को हो सकता है दिमाग उधर ही खराब हो जाएगी, यार ये क्या क्या कर रहे हैं बच्चे, हरकतें क्या कर रहे हैं, इतना पजल है। इधर आके आप कहेंगे मे आई कम इन सर, आवाज की वजह से क्या कहेंगे मे आई कम इन सर, बुलाए हुए लेकिन भी आप बच्चे आप अपने परमिशन ले लो। फिर आगे सही ऐसे आएंगे जवानों की तरह, ऐसे मुरझाए नहीं आएंगे, सही जवानों की तरह, बदमाशों की तरह नहीं आना, आराम ऐसे जैसे आते हैं नॉर्मल तरीके से आके। ये चेयर पड़ी है, चेयर के इधर खड़े हो जाना है अपने यहाँ पे ऐसे, अस्सलाम वालेकुम सर, होशियार। मैं समझा इस तरह कर लिया तो समझो आपके 80% सिलेक्शन, बाल लुदड़ाएंगे ऐसे आएंगे, समझिए ना, वो उसकी 80% रिजेक्शन होगी, समझ लो। ये काम भी नहीं कर रहा होंगे लड़के, काम तस्वीरें पढ़ रहे होंगे, भूखे मार रहे होंगे, तस्वीरें दुरूद शुरू जो है ना आप पीछे पहले पढ़ के होंगे, पजल आंखें पड़ी होंगी, चाहे इधर लटके आप देखेंगे ड्रामे उधर आपके सामने होंगी सारी चीजें, चाहे किसी की नीचे लटक रही, हंसना भी किसी पे नहीं है सब। ये इधर गया हुआ है, पहले किसी देख लो यार कार्य हमारे ठीक है कि नहीं है, ये चीज देखनी है, खुद चेक करनी है।
फिर आगे यहाँ पे क्या कहेंगे, ऐसे चेक कैसे प्रेस करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे ये प्रेस करो चेक। ठीक है, सिविल वो ट्रेनिंग की आंकी है, बताओ कि ये तैयारी करके आए, फौजी अफसर ने कराई। थोड़ा दोबारा ऐसे आएंगे, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं तो फौजी हूँ ना, मैं तो जरों के पास जाता हूँ जब मैं तो पूरा वो करते हैं ना प्रॉपर तरीके से, इस तरह करेंगे, समझ। आप क्योंकि सिविल बैकग्राउंड है आपका, आप इतना वो नहीं करोगे ना, आप जाके थोड़ा ऐसे करके ऐसे, अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा छाती को ऊपर की तरफ बात करोगे, पता चलेगा यार बंदा जो अभी आ रहा है आर्मी के लिए, इसको मैंने सिलेक्ट करना है। जोड़ के पाँव वो जोड़े होने चाहिए, ऐसे तो खड़े हो सकते हो ना, ये ऐसे, ये इसके साथ जुड़ा हो, ये होशियार खड़ा होना ऐसे। जब तक नहीं कहता आपने तशरीफ नहीं रखनी, बैठना नहीं है। जब वो कहता है हैव अ सीट प्लीज सिट डाउन, तो फिर आपने क्या करना है, इधर से बैठना है। यहाँ ये मेरा क्या है, राइट, मेरा राइट है, मैं इधर से बैठूंगा, बैठ के और अगर कोट पहना हुआ है, अगर आपने कोट पहना हो तो उसके कितने बटन होते हैं कोट पे, दो। आपने एक बटन खुला रखना है, एक बटन आपने नीचे वाला खुला रखना है, एक खुला रखना है और एक बंद रखना है। अभी देख लो खुला कौन सा, नीचे वाला खुला होता है, बंद होता है, खुला होता है, वो खुला ऊपर वाला बंद होता है, ऐसे ही ऊपर खुला नहीं रखना, ऊपर वाला बंद रखना है, ऊपर खुला ऐसे पसीना होगा, ऊपर वाला बंद रखना है, एक आती हुई नीचे वाला खुला होगा, ताकि आप जब बैठेंगे ऐसे एक्टिव हो गए, थैंक यू सर, आराम से बटन को खोल दोगे, इस हाथ से या इस हाथ से, पता भी ना चले उसको आपने बटन अपना क्या कर लिए, खोल लिया, आराम से बैठ जाओ, टेक पीछे लगा दो, कोई बात नहीं है, ऐसे बैठ जाओ, समझ आई। सबसे पहले क्या पूछेगा आपसे, अक्सर उम्र इंट्रोडक्शन ही पूछते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप इंट्रोडक्शन, वो सब अपनी मर्जी है, आती है आपसे मैच शुरू कर दें, बाद में इंट्रोडक्शन हो, पजल नहीं होना। फिर इंट्रोडक्शन में फिर आपने अपना कराना, सर माय नेम इज, कंप्लीट नाम सैयद इमरान हुसैन शाह, सन ऑफ कैप्टन सैयद मोहम्मद शाह, पूरा बताना है, समझ आई बात। यस सर। सर आई बिलोंग टू, जो एरिया आपका है, बेसिकली आई बिलोंग टू, डिस्ट्रिक्ट बताना है, गाँव नहीं बताना, बट वी आर सेटल इन, जहाँ आप सेटल हो। सर आई हैव इतने ब्रदर, इतने सिस्टर्स, आई डिड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम, स्कूल का पूरा नाम, विद 80% मार्क्स, 90% मार्क्स जितने भी आपकी परसेंटेज है। आई डिड FSC या इंटरमीडिएट फ्रॉम द नेम ऑफ द कॉलेज, कंप्लीट नेम ऑफ द कॉलेज अलॉन्ग विद सिटी, सिटी का नाम भी बताना है। FG कॉलेज है तो पेशावर है, लाहौर है, कौन सा है, कैंट, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। MPhil किया तो बताएंगे आई डिड MPhil, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस गोल्ड मेडल लिया तो बताओगे आपने गोल्ड मेडल लिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो तो फिर आप सिलेक्ट हो जाते हो, कोई ना कोई आपने बताना है कि मेरी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। उसके बाद फिर अपना इंट्रोडक्शन कराने के बाद आपने बिल्कुल ऐसे बैठ जाना है खामोशी से, फिर वो आपसे सवाल पूछेगा। नीचे नहीं देखना बेटा, ऊपर सर की तरफ नहीं देखना, दाएं बाएं नहीं देखना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, समझिए बात, सीधा बैठना है, कोशिश करनी है सीधा बैठे, हाथों को ऐसे से नहीं करना, अंगूठों को ऐसे, किस चीज़ की अलामत है, कंफ्यूज हो रहे हैं, पाँव को ऐसे से नहीं करना, कांप रहे होते हैं बच्चे, यार मैं जिंदगी पते मार जाऊंगा, ना हो सिलेक्ट हो, और ना हो सिलेक्ट यार कोई मसला नहीं है, रिस्क उसके हाथ में तो नहीं है ना। राज़िक कौन है, अल्लाह की ज़ात राज़िक है, वो तो बेचारा खुद अल्लाह का मोहताज है, बंदा है, उससे क्यों डर रहे हो। इज्जत फुल दो आप, मैं ये नहीं कहता बदमाशी करें, बदमाश बंदे को कोई भी नहीं रहती ना, रिस्पेक्ट फुल देनी है, लेकिन अल्लाह पे यकीन भी रखो ना कि आपने मैं नमाज पढ़ी है, सब कुछ किया है, वालिदैन के साथ ताल्लुकात ठीक है, बहन भाई के साथ ताल्लुकात ठीक हैं, मामलात ठीक हैं, पड़ोसी आपकी खालाएँ, आपकी फुप्पी, आपके मामू, आपके चचाएँ, किसी के साथ कोई नफरत शफरत नहीं है तो सुलह सफाई करो पहले, ताकि अल्लाह की ज़ात राज़ी हो। किसी का ज़्यादती उन्होंने किया, आपने किया, जो भी किया माफ़ करो, छोड़ो, क्या करनी है आपने, सुलह सफाई करो, तब मदद अल्लाह की हो। कहीं बोगस होगा, नफरत चाचा के साथ 10-10 साल से नहीं बोले, मामे के साथ नहीं बोले, आप किसी और के XYZ के साथ नहीं बोले, नफरत पाली हुई है, कसूर आपका नहीं है, वालिदैन का कसूर हो, जो भी है,
अल्लाह की मदद कैसे आएगी बताएं मुझे? आएगी मदद? जब नाराज हो तो कैसे आएगी? फिर तो नहीं आएगी। फिर क्या आएगी? फटकार आएगी ना, नाकामी आएगी। यस सर। इसलिए अपने आज का मैसेज भी यही है मेरा, जितने आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने मामे हैं, आपके चाचे हैं, जितने फूफी हैं, जितने आपके खालाएं हैं, आपने क्या कहना, दिल को पाक करके जाओ, उन्हें राजी करो, चाहे बजाय उनकी जाति क्यों ना हो, कोई बात नहीं है। उनसे राजी वैसे हो, ये नहीं कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ राजी हो तुम, वैसे अल्लाह की रजा के लिए करो। इंटरव्यू आर्मी सिलेक्शन कौन देगी नई जिंदगी आपको ऐसे हो, ऐसा तो नहीं है ना, या जिंदगी खत्म हो रही है। अल्लाह को राजी करना है, क्या करना है? अल्लाह को राजी करना है। अपने माँ बाप को समझाओ, अपने उनको समझाओ, 16 सवाई अच्छे तरीके से वो करके आप आगे बढ़े जाओ, और इंशाल्लाह ताला इतना ऊपर चले जाओगे जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ये मैं बताऊँ आपको, आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा। आप तो सिर्फ कैप्टन या मेजर की, कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर के सोच रहे होंगे, हो सकता है अल्लाह ताला आपको उससे भी ज़्यादा नवाज दे, इज्जतों के ऐसे मर्तबे अता कर दे जो आपके वहम गुमान में भी ना हो। पर ये होता है, ऐसी जगह से आपको अल्लाह ताला इज्जत दे जो आपने सोचा भी ना हो। फिर एक और बात, हक कलाल खाएं। अगर वालिद सूद का काम करता है, खाता है सूद, बाप को रोको। सूद क्या, अल्लाह क्या फरमाता है सूद वाला काम? अल्लाह क्या फरमाता है? सूद करने वाला क्या है? ऐलान जंग करता है। किसके साथ? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ क्या कर रहे हो शख्स? ऐलान जंग कर रहे हैं। तो खुदारा अपने बच्चों को सूद का पैसा मत खिलाओ। सूद के पैसे खिला के ये समझते हो कि तुम्हारा बेटा अफसर बन जाएगा, कभी भी नहीं बनेगा। और पता है आप सबको कि हम कितनी ज़कात देते हैं? 1 लाख के पीछे 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, साल गुजर गया, 2.5% आपने ज़कात देनी है ना, गरीबों का हक है, वो आप पे फर्ज है। नमाज तो पढ़ते, ज़कात क्यों नहीं देते? करोड़ों रुपए आपने बैंकों में रखे, लेकिन ज़कात नहीं, ये डरते हो, इस डर से नहीं देते ज़कात कि हम गरीब हो जाएंगे। गरीब नहीं होंगे ज़कात देके, आपका माल साफ हो जाएगा, गन जो आपने औलाद को खिला रहे हैं वो पाक साफ हो जाएगी। तो पेरेंट्स के लिए मशवरा है, नसीहत है उनको, वालिदैन के लिए, कि अपने औलाद को खुदारा सूद का माल मत खिलाओ, अपनी औलाद को बेज़काता माल मत खिलाओ। ज़कात दो, सदका दो, खैरात दें और एक्स्ट्रा चीज़ें दें, फिर देखें आपकी सिलेक्शन, आप सोचेंगे वो काम होगा। क्यों? अल्लाह के हाथ में आपने हाथ दे दिया, समझो, अल्लाह ने बल्कि आपको दामन पकड़ ली है। अगर अल्लाह की बात मानोगे तो, अल्लाह की बात नहीं मानोगे, रुसवाई और जलालत आपका मुकद्दर होगी। और मैं दुआ भी यही करता हूँ अल्लाह ताला के हुज़ूर कि ऐसे लोग जो मुत्तकी लोग हैं उनके बच्चे अफसर बनने चाहिए। ऐसे बच्चे जो मुत्तकी हैं, जो अल्लाह का खौफ रखते हैं, मुत्तकी लोग, नमाज़ें पढ़ते हैं बच्चे, अपने तरफ से सदका खैरात जो भी कर रहे हैं उनके बस में है, नीयत साफ़ है जिनकी, वाकई मुहिब वतन है, पाकिस्तान के लिए करना चाहते, लड़ना चाहते हैं, मरना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए कोशिश करें, उन बच्चों को मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की हुज़ूर ऐसे बच्चे अफसर बने, कमीशन लें, और ऐसे बच्चों पर जनरल बने, हम फ्यूचर के वो ऐसे आगे ब्रिगेडियर बने, ऊपर हाई रैंक के अफसर बने। करप्ट लोग जो हैं, जो सिफारिश की तरफ जाते हैं, जिनका ज़हन सिफारिश की तरफ है, करप्शन की तरफ है, हराम माल की तरफ है, रिश्वत की तरफ है, XYZ जो भी आपको पता है, ऐसों के ऊपर नहीं जाना चाहिए कभी। सीधा सीधा रहो, जिंदगी क्या है? अल्लाह की गुड बुक्स, जैसे सोचो वैसे अल्लाह ताला करो। जब कल उन्होंने सुनाई मौलाना साहब ने, क्या है, बनी आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत, हदीस कुदसी है ये, पर होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर करेगा तू वो जो तेरी चाहत है, थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, पर होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर करेगा तो तू वो जो मेरी चाहत है, कर दूंगा वो भी जो तेरी चाहत है। बात आई समझ? सर सोचे कि कुन फया कुन वाली कहानी हो जाएगी। सर आप सोचोगे, अल्लाह कहेगा हो जाओ, वो चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए बच्चे अपने आप को, अपने वालिदैन को भी आपने गलत कर रहे हैं तो आप बुराई को रोकें। अभी छोटे तो नहीं है, बालिग हैं सारे, बड़े बड़े हैं, 18-20 साल बड़ी उम्र होती है, उनको रोको अगर कोई इस तरफ जा रहा है।
बुराई को रोकना, हाथ से रोकना। पहले बुराई देगा, हाथ से रोकना चाहिए। हाथ से नहीं तो ज़बान से मना करें, ज़बान से नहीं तो दिल में बुरा माने, वो ईमान का काम तर दर जाए, ऐसे ही है। तो कोशिश तो ये हमारी होनी चाहिए कि हाथ से रोकें। अभी जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, आपके इज़्ज़त करते हैं, तो आप उनको सख्ती तो नहीं कर सकते, वो तो आप इज़्ज़त के समझिए बात, इज़्ज़त से कहेंगे, प्यार से कहेंगे, वाले साहब ये जो काम है, ये सूद का काम है, ये ठीक नहीं है, ज़कात दिया करें। अगर नहीं देते वो कहते ठीक है देते हैं, क्या कहते हैं देते हैं, ठीक है वो देते होंगे। फिर गलत काम कर रहा है वालिद भी, तो उसको रोकना है। बात है ये समझ। आर्मी में क्या फ़ौरन आपकी सिलेक्शन चला हो जाएगी, चले जाओगे आर्मी, क्या सिलेक्ट होना, आप ज़िंदगी में बहुत ऊपर चले जाओगे। तो मेरी दुआएं भी हैं, अल्लाह करे कि आप कामयाब हों, अच्छे इंसान बने। अभी आपका इंटरव्यू लेता हूँ मैं इस बच्चे का, उधर से आप आए, कैसे आना है, एक चेयर सामने रख दो, ठीक है, आगे रख दो, थोड़ा और आगे करो, इसको हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं, चलो ठीक है, आप आए। ऊंचा, ये आवाज़ ही नहीं आई मुझे, मैंने किस तरह कहा, आप किस तरह कह रहे हो? May I come in, sir? हाँ इस तरह कहना है, मे आई कम इन सर? May I come in, sir? यस। Assalamu alaikum, sir. इस तरह नहीं मैंने किया, मैंने तो कुछ और किया था। मैंने कैसे, उस तरह करो ना, भूल गए हो? Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। दोबारा किसको आता है? बच्चे इस तरह करो ना, सिंपल। आपने देखो मैंने क्या किया, थोड़ा सा टांग को सीधी करके, बिल्कुल सीधी हो, सख्त करना है, थोड़ा सीधी कर, ऐसे करोगे, ऐसे साथ मिलोगे, इसको ऐसा करोगे, ये आराम से साथ रखनी है, और ये फिर ऐसे कर देना है बस। चलो करो। May I come in, sir? यस। Assalamu alaikum, sir. नहीं ये तो लगता है ऐसे, नहीं क्या एक किया, टांग आगे करनी है, एक टांग आगे कर, दूसरा हाथ मिला के फिर ये मारनी है ऐसे। सर, ऐसा? चेक कैसे होते हैं? नहीं टांग नहीं ये- आप करो बच्चे, ये दिखाओ इसको, समझ, थोड़ा समझाना ना, ये टांग है ना, थोड़ा पहले मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। ये टांग आगे करके ना, तो फिर इसको ऐसे ऊपर मारना। अभी करो, ये प्रैक्टिस करो, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। पहले आगे फेंको ना, इसको जोर से फेंको, इसको ऐसे फेंकना यार, तुम ऐसे फेंको ना, ऐसे रखो, पीछे से आओ, ऐसे रखो, साथ दूसरी मिलाओ, दूसरी साथ साथ मिलाओ ना, आराम से। अभी ऐसे मारो, ऐसे प्रैक्टिस की दाम सही नहीं कर रहे, प्रैक्टिस करो अच्छा इसकी, दोबारा जाओ, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करानी है। May I come in, sir? यस। वीडियो बने में तो मैं क्या कहूँ यार, मैं कौन सा पौंगा मारना हूँ, तुम कौन सा मारना हो? आप करो बच्चे, शाहजेब, एक एक सारे कर लो, प्रैक्टिस करो। नहीं नहीं नहीं, इस तरह तो मैं नहीं, मैं करता हूँ। मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, मैं कुछ समझाता हूँ। May I come in, sir? यस। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम, गुड, अभी सही है। जब तक मैं नहीं कहूँगा बैठना नहीं है, अच्छा अभी चलो बैठ गए, कोई बात नहीं है, डोंट लाफ, दोबारा जाओ, ये प्रैक्टिस है। जो आंसर है ना क्या क्या लगा के, वो रिजेक्टेड शख्स है जी। May I come in, sir? यस। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम। अब ये ऐसे आप जो सिविलियन है, हाथ पीछे पीछे कर लोगे ऐसे ऐसे, हाँ आसान बात, सीधा आप रखो, ऊपर, ये थोड़ा ऊपर, ये पता चले आप ऊपर जाने वाले शख्स हो, बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। ऐसे नीचे नहीं सर रखना, सर को ऐसे ऊपर रखना है, ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट, ओके, हैव अ सीट, बिल्कुल इस तरह बैठना, रिलैक्स, जैसे बैठे हो बिल्कुल सही है। थोड़े से पाँव को जोड़ लो आपस में, पाँव जोड़ लो आपस में, और जोड़ो, गैप ख़त्म करो, और जोड़ो, अभी सही है। पाँव को आपने ऐसे रखना है, अच्छा थोड़ा सा भी, ये ऑफ कर दो बच्चे, नीचे से वो बटन लगा हुआ है। बटन देखो, नज़र आ रहा है ना आपको? चलो अभी बैठ के, अभी सबसे पहले फर्स्ट
क्वेश्चन आपका अक्सर ये होता है 80% के आपसे आप डाउन रहोगे, शाज़ेब नीचे डाउन हो जाओगे, यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर फ्यूचर। सबसे पहला क्या क्वेश्चन होता है इंट्रोडक्शन के हवाले से, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके सर माय नेम इज मंसूर गुड। कमाल। सबसे पहला उस बच्चे ने क्या कहा, सर। स्टार्ट आपने कहा सारी चीज़ें लिखो, ज़हन में रखें। स्टार्ट पहले आप सर से करोगे, वहाँ सर 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 बहुत कहना है, सर अगर मैं वो आपका सीनियर है जस्ट लाइक योर फादर, ठीक है, और फौजी अफसर है आगे, तो उसको आपने बहुत रिस्पेक्ट देनी है। जी सर। सर माय नेम इज मंसूर कमाल, माय फादर नेम इज मोहम्मद कमाल, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट चारसद्दा विलेज शेरपाव। Sir, I did metric from New Islamia Public High School and got 822 marks. And sir, I did FSc from Peshawar Model Degree College and got 812 marks. Why you want to join Pakistan Army? या ये पूछे why we hear you, ऐसे ही है ना। अब हम आपको क्यों आपको लें? यस सर अभी कौन से हायर क्यों करें आपको, क्यों आपको आर्मी में सेलेक्ट करें? Why you want to join Pakistan Army? सर बिकॉज दिस इज माय ये नहीं करना, ये कन्फ्यूजन की नहीं, ये सारी चीज़ें बताओ। एक एक चीज़ मैं नोट करता हूँ। अच्छा, ना थूक निकलने हैं आपने, ना आपने इस तरह करनी है। ये इस बात की अलामत है कि बच्चा क्या है, कन्फ्यूज, अंदर से डरा हुआ है। कन्फ्यूज नहीं होना, 10-100 दफ़ा प्रैक्टिस करो। अभी आपके पास दिन पड़े ना इंटरव्यू के, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है करें, ताकि कल आप इंटरव्यू आराम से क्लियर कर दें। कैसे करोगे, बोलोगे? सर दिस इज माय पैशन एंड ड्रीम ऑफ चाइल्डहुड एंड अच्छा, ये ड्रीम वाली कहानी मत सुनाया करें ना, ये रट्टे होते हैं किताबी रट्टों वाली बात नहीं है। आप वही जवाब दो जिसके लिए आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो, फैक्ट है। आप कह सकते मेरे मामू आर्मी में, उनको देखता हूँ लाइफ उनकी तो बड़ा अच्छा लाइफ स्टाइल है, ठीक है, यूनिफॉर्म बहुत अच्छा है, रिस्पेक्ट है आर्मी की, सहूलतें बहुत हैं। बस सबसे बड़ी बात यह कि एक मुजाहिद की लाइफ है और पाकिस्तान आर्मी दिफा करना चाहता हूँ मुल्क के लिए, तो किसी और जगह तो मौका नहीं मिलेगा मुझे। खिदमत तो टीचर भी कर रहे हैं, खिदमत तो टीचर भी कर रहे हैं ना, वो भी हीरो है हमारा। खिदमत तो एक मजदूर भी कर रहे हैं। आपके रिस्पेक्ट है, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है। टीचर की रिस्पेक्ट भी है, लेकिन आर्मी की जो रिस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है सर। पाकिस्तान तो है ही आर्मी का, ये कौम तो है ही पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत करने वाली, इश्क करने वाली। पाकिस्तानी कौम तो आर्मी से मोहब्बत करने की कौम है। ये हर बंदा अप्लाई करता है एफएससी के बाद आर्मी में, हर बंदे की कोशिश होती है आर्मी में जाऊँ। कौन सा बंदा है जो आर्मी में अप्लाई नहीं करना चाहता? बात है, इसलिए मेरा भी शौक है मैं आर्मी में जाऊँ सर। और ये खाकी वर्दी पहनूं और जो पहन के फख्र महसूस होता है। क्लियर है बात? यस। अच्छे जवाब देना है, रट्टे वाला किताबी जवाब नहीं देना है, नेचुरल रहना है, बिल्कुल नेचुरल। क्लियर है बात? यस। नेक्स्ट आपसे कोई भी क्वेश्चन करते मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, यू बिलोंग टू विच एरिया बेटा? सर शेरपाव। बेसिकली यू बिलोंग टू शेरपाव। शेरपाव। व्हाट्स योर स्ट्रांग एरिया ऑफ पर्सनैलिटी? आफ्ताब अहमद खान। व्हाट्स योर स्ट्रांग एरिया ऑफ पर्सनैलिटी? अपनी पर्सनैलिटी, योर ओन पर्सनैलिटी। आई एम आस्किंग अबाउट योर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। व्हाट्स योर स्ट्रांग एरिया, व्हाट्स योर वीक एरिया? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द पर्सनैलिटीज, अदर पर्सनैलिटी, आई एम आस्किंग अबाउट योर पर्सनैलिटी। व्हाट्स योर स्ट्रांग एरिया ऑफ योर पर्सनैलिटी? आपकी शख्सियत का स्ट्रांग एरिया क्या है? आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी शख्सियत में कौन से मेरिट्स हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। मेन मेरिट कौन सा है आपका? सर सोने से पहले वजू करता हूँ। हाँ, ये बताओ ना, इस तरह कंफ्यूज क्यों होते हो? 5 आप अपने मेरिट्स कल ही बताए थे, डी मेरिट्स याद करें, कल फिर आपका इंटरव्यू लूंगा मैं। ठीक है सर। 5 अपने मेरिट्स, डी मेरिट्स, 5 अपने दोस्त की मेरिट्स एंड डी मेरिट्स, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है सर। आपकी मेरिट्स बताएं पहले कौन सी हैं। सर सोने से पहले वजू करना, रात को तहज्जुद पढ़ना। और इंग्लिश में याद करनी है, वो से मैं आप नेक्स्ट इंटरव्यू आप सबके इंग्लिश में लूँ। ठीक है सर। जी बताएं, मेरिट्स बताएं पहले। सर सोने से पहले वजू करना और हर रात तहज्जुद पढ़ना सर। हार्ड वर्किंग। कितने % नंबर है मैट्रिक में? सर 72। और एफएससी में? 70। तो नंबर तो कम है आपके, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। A+ नहीं लिया आपने, बॉय।
कुछ बताओगे ना, चुप करके नहीं बैठेंगे, Yes. कुछ ना कुछ बोलेंगे। सर ये रीज़न था, मैं नहीं पढ़ सका, कोविड-19 था, मेरे घर में मसला था, ये XYZ, या मैंने मेहनत किया, रिजल्ट अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पता नंबर क्यों कम है, मैंने तो सर बहुत अगर की है। मेरिट में लिखा हो कि हार्ड वर्किंग हो, फिर बोला है कि नंबर फिर क्यों कम है? तो ये तो मैं पूछ लूँ आपसे ना, मैं क्या पूछूँ आपसे, मैं ये तो सेम पूछ लूँ आपसे, Yes. क्यों नंबर कम है? Sir, due to COVID-19 and some family issues. फैमिली इशू पर याद वो पूछेंगे, छुपाना नहीं है, जो मैं यहाँ नहीं वीडियो में बताता वहाँ पर अपना बताओगे, समझ आइए बात। Yes. मुसलमानों में सबसे पहले जो मुस्लिम है, फर्स्ट मुस्लिम इन चिल्ड्रन, वो बताएं। Hazrat Ali रज़ी अल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल? एमनेस्टी ने लिखवाए हैं सारी चीज़ में, आप पढ़ाई हुई ऐसा ही है, यस सर। आप लिखी नहीं उस दिन, Sir, क्यों नहीं लिखी? थे ना आप इधर क्लास में? नहीं था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर किधर है वैसे, ये तो आना चाहिए ना आपको। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान? टोक्यो। टोक्यो। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना? बीजिंग। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तुर्की? सॉरी। तुर्की कैपिटल नहीं है, दोस्त मुल्क है हमारा। अभी का कैपिटल पता हो, पिछला कैपिटल पता हो, चाइना का अभी भी कैपिटल पता हो, उसके पिछले नाम भी पता हो। अभी का कैपिटल क्या बताया चाइना का? बीजिंग। बीजिंग का पुराना नाम क्या है? पीकिंग, PEKING, पीकिंग। ओल्ड नेम ऑफ बीजिंग इज पीकिंग। करंट कैपिटल ऑफ तुर्की इज, बताएं। अनकरा। क्या है? ओल्ड कैपिटल ऑफ तुर्की इज इस्तांबुल। और इस्तांबुल आज आधा यूरोप में, आधा एशिया में है। जब नॉलेज वसी करो ना बच्चे। गोटकी किधर है? गोटकी, वेयर इज गोटकी? यस, सिंध में, सिंध का शहर है गोटकी हमारा, नहीं पता आपको? ओके, आई एम आस्किंग अबाउट योर बिलोंग टू KP. नाउ आई विल आस्क about relative question about your personality and your area. My question is that tell me the Chief Minister of KP. Who is the Chief Minister of KP? महमूद खान। Mr. Mahmood Khan. Who is the Governor of KP? शाह फरमान। मिस्टर साथ कहा करें, यस। जब भी नाम लेंगे पूरे बड़े पर्सनल क्या लेंगे? मिस्टर। आर्मी या का बंदा उसके साथ जनरल का नाम रैंक सिर्फ मिस्टर कहेंगे जी। सर मिस्टर शाह फरमान। सूबा सरहद, ठीक है, इसमें एक है इलाका फाटा। फाटा से क्या बनता है? व्हाट इज फाटा? किस चीज का ये एब्रीविएशन, किस चीज की है फाटा? सर बताओ ना, नहीं आता। टोटल एजेंसीज कितनी है अभी जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं? KP में कितने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं? सर सात। कितने? 7। 60 या 7? 7। 7। इंग्लिश में जवाब दो, ठीक है। 7। देयर आर 7 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स इन पाकिस्तान विच आर लोकेटेड इन KP. क्या आप उनको उनके नाम आते हैं? सर मोमन एजेंसी। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एजेंसी तो खत्म हो गया ना, क्या TD लिखेंगे? ट्राइबल TD, खैबर TD, आगे बताएं। पूरे 7 गिनवाने हैं मुझे। सबसे पहले क्या बताया आपने? मोहम्मद ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट KP तो पूरा है ना पुत्र, की कर रहे हैं तुम? गुगू ना बनो ना। मोहम्मद के साथ करीबी जगह कौन सी है? बाजोड़ है, या बाजोड़ से शुरू करो ना। मोहम्मद के साथ बाजोड़ है, देखे नहीं आपने एरिया सारे? बाजोड़ के साथ खैबर आ जाते हैं आगे, ये 3 तो इधर हैं, बाजोड़, मोहम्मद और खैबर, ये तो एक साथ है ना 3। वारसी की तरफ बंदा जाता है जब, पर साथ आगे से निकलता वो निकल आता है जनाब आपका। करीब कौन सी आगे आती है? मालाकंड। कौन सी? मालाकंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। वो उधर चले जाए, कुहाड़ की तरफ निकल जाता है। कौन सी है? कौन सी एजेंसी? कुहाड़ से आगे कौन सी हैं? 2 तो ऐसे फिंगर टिप्स याद होंगी आपको। कुरम
कोरम एजेंसी, और 2 पर आगे चली जाती हैं करक के पास कौन सी हैं? ये तो आपका एरिया है ना, करक के साथ कौन सी आगे हैं? डी खान से निकलता टांग की तरफ से और जंडोला की तरफ से इस पे कहीं शुरू हो जाता है, हमें एरिया में बता दिए कौन सी है वो? सर नहीं पता। मैं इधर लितर मारूंगा यार, शुमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान और क्यों नहीं पता बच्चे, हैरान कर देते हो। ये 7 में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पहले ये एजेंसीज थी, क्यों आप केपी से बिलोंग कर तो आपको ये आना चाहिए। तैयारी करो, अच्छा आगे प्रिपरेशन नहीं है, चलो जिसको छोड़ दो, एरियाज को छोड़ दो। नाउ आई एम आस्किंग अबाउट सम रिलीजियस क्वेश्चन अबाउट यू, फ्रॉम यू रिलीजियस क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मी इज दैट हाउ मेनी अरकान इस्लाम? 5। कौन कौन से? कलमा तैयबा, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। ये याद किए हैं, ठीक है। नमाज कब फ़र्ज हुई है? सर 10 नबवी 622 AD। ठीक बता रहे हैं। नबवी कौन सी थी? 10 थी या 11 थी? 10 11 थी। बाद किताबों में 10 है, बाद में 11 है, बाद में असल में 11 नबवी है। क्या है? 11 नबवी। नबी पास उनके कितने चचा थे, नाम ही बताएं। उस मैडम ने पूछा था, छोटी बच्ची ने, उसके हुए ना क्वेश्चन, इनिशियल पास कर गई जीडीपी के लिए, अभी वो वीक के लिए जा रही है। आपसे उम्र मेरा ख्याल कम ही होगी, छोटी होगी आपसे। कितने चचा थे नबी पास के? सर एक अबू तालिब। बस एक ही याद है? एक ही याद है। कल मैं आपसे ना अलार्मिंग सिचुएशन है आपकी। कल बच्चे आपने नबी पास में पूरी सीरत को पढ़ना है, आप उसमें चचा कितने थे, नाम आने चाहिए, आपके मामू कितने थे। याद है लेकिन ठीक है, बैठ के ना नहीं याद, फिर याद रट्टा नहीं लगाना है, सही बताना है मुझे। फुफियाँ कितनी थी, नमाज के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, और कॉन्फिडेंस जवाब। नहीं आता तो ऐसे देखते नहीं ना नाम, सॉरी सर याद नहीं आ रहे मुझे, कॉन्फिडेंस जवाब दो ना, वरना वो इंटरव्यू में फेल कर देगा। तैयारी करो, अच्छा ये आपके फ्यूचर का मसला है। ठीक है, आप जाओ जी। शाहजेब का मेयर उधर से आओ, कैसे आओगे? सर यस, खुद कैसे टेढ़े मेढ़े कर रहे हो, उस पे हंस रहे थे। बैठो। दूसरे हंसने का खुद ऐसे होते हैं, अपने पे हंसते हैं फिर। ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Shazeb. My father name is Abdul Khalid. I belong to Gujarat. I did my matric from Bela Foundation School, Shadiwal, from Gujarat, and I did my FSc from Government Zamindar College, Gujarat. Okay, tell me how many districts are there in Punjab? Sir, 24. Are you sure? Yes, sir. 26 sorry, sir. नहीं है, हाँ जी 36। रकबे के लिहाज से सबसे पंजाब का बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लाहौर। रकबे के लिहाज से, आबादी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। भागलपुर। मेरे से मत पूछो ना भागलपुर में, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भागलपुर। नहीं तैयारी आपकी। अच्छा, सबसे बड़ा डिवीजन पाकिस्तान कौन सा है? डिवीजन क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, तहसील क्या होती है, मुझे थोड़ा बता दें। ये बता दें, आपको मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन? चलो साथ मुझे ये बता दें, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, इनमें क्या फ़र्क है? तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन। सुनते हो ना, तहसीलें इतनी हैं, डिस्ट्रिक्ट इतने हैं, डिवीजन इतने हैं। व्हाट इज डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, ये क्या है, क्या चीज़? डिस्ट्रिक्ट होता है जिसमें मतलब 2 से शहर, इसमें एक शहर के अंदर दूसरे भी आ जाए, दूसरे जिला आ जाए। क्या आ जाए? मतलब एक सिटी के अंदर जैसे गुजरात है, इसमें खारिज की डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, झेलम डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर आ जाता है तहसील के अंदर। डिस्ट्रिक्ट अंदर डिस्ट्रिक्ट आ गए? नहीं, मतलब कि ये इसके अंदर आ जाते हैं ना, तो ये डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे इसके। क्या होता है डिस्ट्रिक्ट में, कौन होता है, सारा बताओ ना मुझे, फॉर्मेशन बताएं। डिस्ट्रिक्ट में कौन बैठता है? सियासी उस वाले से चलाने वाला जो होते हैं, इंतजामी होती है। तैयारी करो। अच्छा, कल आपसे मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट, तहसील,
डिवीजन, पाकिस्तान का ईच एवरीथिंग पूछूंगा। ओके सर। कल चले मरी जा रहे हैं, आज पूछूंगा मैं, परसों पूछूंगा, ठीक है? आना चाहिए, इंशाल्लाह सर रेडी कर लूँगा। हंसते नहीं है किसी पे, अच्छी बात नहीं होती है। ओके बैठ जाओ। लास्ट में बच्चे कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ये डाउट है, नहीं आता मुझे, हमें नहीं आया, किसी पूछ के बता देंगे। कल यहाँ से मैं चाहता हूँ आप जाओ ना इंटरव्यू के लिए, बिल्कुल परफेक्ट बन के जाए, क्यों फेल करेगा आपको इंटरव्यू, कभी भी नहीं करेगा। बात आई है समझ? यस। सर पंजाब का कौन सा इलाका है वो सबसे रक्त के लिहाज से जो बड़ा है? ये तो मैंने इससे पूछा ना, ये बताएगा ना कल, ये तो उसको टास्क दिया मैंने। आप अपना पता हो, सिंध का पता होना चाहिए आपको। पंजाब का आप तैयार करो, सिंधी बच्चा जो सिंध का तैयार करेगा। नोट्स के अंदर सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है, और कई वीडियो में ऑलरेडी कई दफ़ा बता चुका हूँ, बता के मैं तंग हूँ। एक क्वेश्चन में कई दफ़ा बताया, ये सब पाकिस्तान से बड़ा डिवीजन है, ये रकबा है, डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, इतने दरिया हैं, दरियाओं के नाम पूरी ईच एंड एवरीथिंग, वीडियो देख लो आप। और कोई क्वेश्चन है इंटरव्यू के हवाले से पूछ रहा, कोई डाउट है इस हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से पूछें। कोई है किसी को शक? अगर एक आंसर आता हो लेकिन फिर भी डाउट हो, आप कहेंगे सर मेरे ख्याल में ये है, मुझे कोई शक है, सीधा बताओगे ना, सीधा बताओगे सर मेरे ख्याल में ये है, मुझे शक है, कोई इस तरह लग रही है। अगर उसके बाद नाम भी आपको सही याद ना हो, कुछ बता देना बेहतर है सॉरी करने से। सॉरी करने से बता देना बेहतर, कुछ पता चले पड़ा हुआ है बेचारा, अभी शायद भूल गया वक्ती तौर पे, समझ आइए बात। और बोलना सच ही है हमेशा ज़िंदगी में। लास्ट में दुरूद ही पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह इस प्यारे वतन को हमेशा शाद आबाद रख, ज़िंदा रख। या अल्लाह इसकी हिफाजत करने वालों को सलामत रख। या अल्लाह इसके लिए मेहनत करने वाले, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर सोल्जर्स हैं, चाहे मजदूर हो, चाहे किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, बिजनेसमैन हो, सबको या अल्लाह अपनी ज़ुबान में रख। सबको कामयाबियों से नवाज, इनके रिस्क में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी बाहर हैं, खिदमत सरंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान से, उन सबको या अल्लाह अपनी ज़ुबान में रख, बीमारियों से, परेशानियों से निजात अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।